हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियम का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सहारनपुर मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसके साथ ही यहाँ सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, उसे समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से ये दिली चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी
जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ में दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है तथा दंगे आदि भी खूब हुए हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण भी है। आपके नजदीकी मुजफ्फरनगर जिला लगा है। जब सपा सरकार में उधर दंगे हुए तो बड़े पैमाने पर जाटों के साथ साथ मुसलमानों को भी जानी माली नुकसान हुआ, जबकि बरसों से मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना में वहां जाटों और मुस्लिम समाज में भाईचारा बना हुआ था। लेकिन सपा की सरकार में इस भाईचारे को मुजफ्फरनगर कांड की आड़ में खत्म किया गया। ये भी आप लोगों को मालूम है। और इतना ही नहीं, प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सपा की सरकार में प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही सपा सरकार में इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को भी है। उन्हें यहाँ मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मुसलमानों के साथ भी तो सपा सरकार में तो जितना इनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए था मुस्लिम समाज के लोगों को, वो नहीं दिया गया और इनकी तरक्की तो बहुत दूर की बात रही। तो ये पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सत्ता से बाहर जाने के बाद और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यहाँ पूरे यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने साथ दिया। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने साथ दिया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पूरे मुस्लिम समाज ने पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन उसके बदले में मैं मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या मिला? जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हुए तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, पूरे यूपी में कितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं? आप पूरे यूपी की बात तो छोड़ो, आप सहारनपुर में ही देखो तो जो लोग पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहे और उनके सुख दुख की घड़ी में खड़े रहे, लेकिन सपा ने जब उनको आगे मौका देने का बात आई, इलेक्शन अनाउंस हुए, जब टिकट देने की बात आई तो टिकट मुसलमानों को ज्यादा नहीं दिए गए, बहुत कम दिए गए। उनको ये लगा सपा के मुखिया को कि मुसलमान तो मेरी अपनी जेब में है, इनको टिकट दे या ना दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सपा को लगा। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से सहारनपुर मंडल के मुस्लिम भाइयों को, कि आप लोगों को आपके समाजवादी
समाजवादी पार्टी के मुखिया को, सपा को ये बता देना है कि मुस्लिम समाज तो उनकी जेब में नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए सजग है और ये मुस्लिम समाज उसी पार्टी के साथ जाएगा जो पार्टी मुसलमानों के जान माल मजहब की हिफाजत करने के साथ साथ उनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देती है, उनको राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका देती है। और ये मौका मुस्लिम भाइयों को, अन्य वर्गों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों को तो बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता के अंदर भी दिया है अपनी सरकार में, और जब जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव, तो मुस्लिम समाज को हमने उचित भागीदारी दी है, ये भी आप लोगों को मालूम है। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि सहारनपुर में एक अपने आप को मुस्लिम समाज का बड़ा नेता मानता है, कांग्रेस छोड़कर बेचारा सपा में गया कि उसे टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसको खाली हाथ आना पड़ा। ये तो अभी अभी गया था, लेकिन जो 5 साल से लग रहे थे सपा में, जब उनको टिकट नहीं मिला तो इसको कहां से मिलेगा? ये तो नया नया मेहमान था समाजवादी पार्टी में। तो ये सपा समाजवादी पार्टी की जो सोच है माइनॉरिटीज के मामले में, दलितों और पिछड़ों के साथ साथ, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर वर्तमान भाजपा सरकार में धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरनगर के लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, सहारनपुर के लोग भी, शामली जिले के लोग भी, और मैं खास तौर से सहारनपुर जिले में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले यूपी में सहारनपुर जिले में दलितों का उत्पीड़न हुआ, बड़े पैमाने पर दलितों का उत्पीड़न हुआ। शब्बीरपुर कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। शब्बीरपुर कांड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और आप लोगों को ये मालूम है इस कांड की आड़ में जो वर्षों से यहाँ क्षत्रिय और दलितों में भाईचारा था उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। शब्बीरपुर कांड में लोगों दलितों को जानी माली नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी जैसे ही पावर में आई उनके दिमाग खराब हो गए और सबसे ज्यादा पहले हमला इन्होंने दलितों के ऊपर किया। शब्बीरपुर कांड जो है बड़े पैमाने पर लोगों को जानी माली नुकसान हुआ। उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, राज्यसभा की सदस्य थी और मैं यहाँ शब्बीरपुर गांव में आई थी। मैंने लोगों की काफी खराब हालत देखी थी, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया था। और जब मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया पार्लियामेंट में तो सरकार के लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, सरकार के मंत्री सब खड़े हो गए। तो उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जब मैं अपने लोगों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठा सकती, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो अब मैं पार्लियामेंट के बाहर अपने लोगों को जगाऊंगी, लोगों को तैयार करूंगी। और इसी मुद्दे पर मैं दलितों को बताना चाहती हूँ, उस समय मैंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया था केवल इसी मुद्दे पर। तो मैं दलितों को ये बताना चाहती हूँ कि जो दलित वर्ग के लोग, कुछ नेता लोग अपने स्वार्थ में बीजेपी में चले गए, क्या वो शब्बीरपुर कांड को भूल गए? क्या वो शब्बीरपुर कांड को भूल गए? तो इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में ना सपा को वोट देना है मुस्लिम भाइयों को, और दलितों को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जिसने शब्बीरपुर कांड कराया, दलितों को भुलाना नहीं है।
मैं आपको बता रही थी कि धर्म के नाम पर हमेशा वर्तमान भाजपा सरकार में यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी उन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश या पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। किसान तो अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा।